स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन विथ मोना में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रचनात्मक आकलन ट्रेकर की एक नई सीरीज सप्ताह 22वां। अभी तक मैंने आपको 21वें सप्ताह तक रचनात्मक आकलन का प्रश्न पत्र एवं उसका ट्रेकर बता दिया है। आज हम देख लेते हैं सप्ताह 22वां। देखिए सब साथियों, इस तरीके से आपका रजिस्टर आपने मेंटेन कर लिया होगा। FLN मिशन अंकुर रचनात्मक आकलन ट्रेकर कक्षा 1 और 2 के लिए है। ये सप्ताह 5 के बाद से हमने रचनात्मक आकलन करना शुरू किया है। जो भी शिक्षक पहली दूसरी को पढ़ाते हैं उनके नाम लिख लेंगे, जिले का नाम लिख लेंगे, विकासखंड का नाम लिख लेंगे। हमने कौन कौन से उद्देश्य 22वें सप्ताह में लिए हैं देख लेते हैं। पहली और दूसरी के बच्चों के नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे। मोटी और पतली वस्तु की समझ, वजन के संबंध में, लंबाई के संबंध में, दूर और पास की समझ, आयतन संबंधित प्रश्न, सप्ताह, दिन और महीने संबंधित प्रश्न। आखिरी वाला जो कॉलम है वो समूह निर्धारण का है। यहाँ पर जो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे सारे प्रश्न के उत्तर सही दिए उनको मैंने ए समूह में रखा है। अब इससे संबंधित प्रश्न हमने कौन कौन से बनाए साथियों, हम प्रश्न पे एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर सप्ताह 22वां है, रचनात्मक आकलन मूल्यांकन प्रपत्र। प्रश्न पहला है, सबसे मोटी वस्तु के नीचे दिए गए घेरे में राइट का निशान लगाइए। अब देखिए यहाँ पर 3 पेंसिल मैंने बनाई है साथियों। इसमें सबसे मोटी पेंसिल कौन सी है बच्चा यहाँ पर तय करेगा और उसके नीचे वो राइट का निशान लगाएगा। सबसे पतली वस्तु पर राइट का निशान लगाइए। अब यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से बनाई है। यहाँ पर सबसे पतली कौन सी बनाई है लकीर मैंने, तो यहाँ पर बच्चा देख लेगा और राइट का निशान वो अपनी समझ के आधार पर लगाएगा। प्रश्न तीसरा, उस खरगोश पर राइट का निशान लगाएं जो कि घर से सबसे दूर है। अब एक घर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इस घर से सबसे दूर वाला जो खरगोश है ये सबसे पास वाला है और ये सबसे दूर वाला है, तो इस पर राइट का निशान बच्चा लगाएगा। प्रश्न चौथा, उसी पक्षी पर राइट का निशान लगाएं जो पेड़ के पास है। अब यहाँ पर ये पेड़ बना हुआ है और यहाँ पर ये पक्षी बने हुए हैं, तो ये पास है और ये दूर है, तो बच्चा अपनी समझ के आधार पर पास पर राइट का निशान लगाएगा गोले में। अब रिक्त स्थान में प्रश्न 5 में देखते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो बच्चे को हमने पढ़ाया है तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं वो यहाँ पर भर देगा, 7 दिन। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार का होता है। सप्ताह का आखिरी दिन बुधवार से पहले क्या आता है, तो बुधवार के पहले मंगलवार आता है। इस तरीके से बच्चा यहाँ पर भरेगा। एक साल में कितने महीने होते हैं, ये 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, 14 या 24। तो बच्चे को पता है एक साल में कितने, तो वो उसी पर राइट का निशान लगाएगा। एक साल में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए, 365 और 100। हमने बच्चे को पढ़ाया है अपने शैक्षिक सप्ताह में शिक्षक संदर्शिका के अनुसार, तो बच्चे को पता है तो वह 365 पे सही का निशान लगाएगा। भारत में अधिक सर्दी वाले महीने कौन कौन से, नाम बताइए। तो यहाँ पर अधिक सर्दी कौन कौन से महीने में पड़ती है, यहाँ पर बच्चा उनके नाम बताएगा, लिखेगा। मार्च, अप्रैल, मई में कौन सी ऋतु आती है, नाम बताएगा वो। उसके बाद फिर प्रश्न 10वां है, वर्षा ऋतु कौन से महीने से प्रारंभ होती है और कौन से महीने में खत्म होती है। तो यहाँ पर भी उसको महीनों के नाम बताने हैं कि वर्षा ऋतु कब प्रारंभ होती है और कब खत्म होती है। प्रश्न 11 है, चित्र में दिए गए किस बर्तन में जल अधिक है। अब यहाँ पर 2 बर्तन बनाए हैं, तो जिसमें जल अधिक है उसमें बच्चे को राइट का निशान लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने प्रश्न बना लिए हैं और इन्हीं प्रश्न से संबंधित ये उद्देश्य मैंने यहाँ तय किए हैं। अब बच्चा जब सारे प्रश्न कर लेगा तो उसे मैं समूह ए में रखूंगी। तो यहाँ पर मेरे जो पहली के बच्चे हैं, अंजलि, कल्पना और रमेश, ये तीनों ने मेरे सारे उद्देश्य पूर्ण कर लिए। सभी प्रश्न उसने सही करे, वो समूह ए में आ गए। लेकिन यहाँ पर कक्षा पहली का अभिषेक जो है वो सप्ताह, दिन और महीने में कंफ्यूज है, उसने कुछ गलत प्रश्न करे, उसने समूह बी में आ गया है। वो आनंद जो है वो समूह ए में आया है, राधा भी समूह ए में आ गई, लक्ष्मी ये कक्षा 2 की समूह ए में आ गई है। लेकिन जो कुसुम है वो यहाँ पर आयतन संबंधित प्रश्न गलत कर गई है, तो वो समूह बी में आ गई है। इस तरीके से समूह ए और बी का निर्धारण हो गया। लेकिन समूह सी में हमारा एक भी बच्चा नहीं है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने सारे ही उद्देश्य गलत किए हो या सारे प्रश्न गलत किए हो। अब यहाँ पर हम शैक्षिक सप्ताह की पाठ योजना देख लेंगे। 5 दिन हम पढ़ाते हैं और आखिरी दिन हम इस ट्रेकर का निर्माण करते हैं, ट्रेकर को भरते हैं। और जो बच्चे हमारे बी और सी में रह जाते हैं उनका हम पुनः शिक्षण करवाते हैं।
तो साथियों, इस तरीके से हम रचनात्मक आकलन ट्रेकर भर लेंगे, रचनात्मक आकलन मूल्यांकन प्रपत्र बना लेंगे। कैसी लग रही है वीडियो आपको साथियों? यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला सप्ताह के साथ, 23वें के साथ। बाय बाय।